हर्षिला जी, जो दूसरा मेरा काउंटर है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दैट इज बेल। अब ये काउंटर देखिए 27 के लेवल से जो चला था 57 के हाई बना के अभी 44 चल रहा है। सो ये जो मैसिव करेक्शन जो अभी हमने देखा ना वो एग्जैक्ट 50% पे आ रहा है, और ये आज सातवां दिन है काउंटर 44 के पास ही रुका हुआ है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और आज अच्छा सा ट्रैक्शन भी दिख रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैं यहाँ पे 42.5 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 42.5 का। और आई फील कि यहाँ से एक अच्छी सी अपमूव आ सकती है। सो हमारा पहला टारगेट रहेगा 49 का। और अगेन लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन इतने अच्छे हैं कि हम इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड करने की सलाह देंगे। ओके 49 ₹49 के टारगेट के लिए एक मौका क्या है भेल में। वैसे कैपिटल गुड्स काउंटर्स आज के सत्र में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दिख रहा है कि मूव तेजी की तरफ आएगा। 49 का टारगेट रहेगा और 42.50 पर आप दरअसल रखिएगा स्टॉप लॉस। है सेल इन्होंने खरीदे हैं 52 रुपए पे तकरीबन 2500 शेयर। सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से यह सवाल है, स्टील अथॉरिटी 52 की खरीद। अल्पेश जी, स्टॉक के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आपको 80 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये रनअप फिर से कंटिन्यू होता है तो क्वाइट पॉसिबल आपको 110 से लेकर 115 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रदीप इतने पुराने हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर सेल जैसे स्टॉक में आपको 52 का ऑलमोस्ट आप 100 के पास में पहुंच गए, तो आप इसके अंदर, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता था, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। अभी भी मैंने सुझाया कि वहां से फिर से आपका एक पैसा बन सकता है। तो अगर सेल प्रकार के स्टॉक जो आपके पास में है तो एक बारी के लिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर मैं जगह पे हूं तो। लेकिन चार्ट मुझे अभी भी ये कह रहा है कि 80 के ऊपर ये स्टॉक मजबूत है। ऑन द अपसाइड में 110 से लेकर 115 तक के लेवल पॉसिबल है, हो सकते हैं। ओके, ये रहा आपके लिए आती हुई। मुनाफा वसूल कीजिए, पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेके जाइए तो ये बेहतर होगा। आपके पैसे डबल हो चुके हैं और मेटल की तेजी हालांकि जारी है। तो यहाँ पे टाटा स्टील पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे पिछले लगभग 9-10 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट टूटने को मिल रहा है। इस पूरी सीरीज में लगभग 20-22% का ओपन इंटरेस्ट है। काफी अच्छी रैली है और ऐसा लग रहा है कि हम एक्सपायरी वीक में जा रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी टूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। इन द मनी कॉल में अनवाइंडिंग और पुट राइटिंग हो रही है, वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो टाटा स्टील एक पहला ट्रेड है जहाँ पे 923 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है। 970 977 के टारगेट रहेंगे। टेक्निकली कैसा लगता है आपको नोसेल? बिल्कुल टेक्निकली नोसेल काफी अच्छा लग रहा है और आप देखोगे कि केमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मा सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। और नोसेल में यहाँ पे लगभग पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आज के दिन एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है 170-75 पैसे का एग्जैक्ट ओपन लो। उसके साथ में इमीडिएट हर्डल यहाँ पे निकाले। वीकली सेटअप में कंसोलिडेशन के लोअर बैंड से टर्न हुआ है, तो जरूर यहाँ पे अपटिक बनने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 173 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 187-188 तक के अपसाइड बन रहा है। ये नोसेल पर आप देखिए आपका ठीक है। मैं जरा इंडेक्स चेक लेता हूँ एक बार, याद रखिएगा इंडेक्स ने बहुत अच्छी दिखेगा। अभी आज के जो अभी ट्रेड यहाँ पे है वो पहला ट्रेड रहेगा मेरा दीपक नाइट्राइट का। हालांकि स्टॉक पिछले कुछ समय में स्टॉक एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन जिस तरीके से इसका सेटअप है, अगर हम इसका डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ एक रेंज का, हमें लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1700-1720 तक के टारगेट हमें लगता है दीपक नाइट्राइट में आते हुए दिखना चाहिए। और ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है, ये दिखाता है कि ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर यहाँ से रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़े नीचे के दिए हुए थे, अब यहाँ से स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर करेंगे। अब स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे लाएंगे हम 1620 के आसपास, टारगेट होंगे 1700 और 1720 के। जो दूसरा स्टॉक है वो है कैश सेगमेंट का और वो है बालाजी अमाइंस। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक का अगर डेली और वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3-4 वीक से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और आज जो बाइंग एक्शन स्टॉक में बनी है, हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। बहुत जल्दी ये स्टॉक में 2050 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। अब स्टॉप लॉस को यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हायर साइड पे लेके आएंगे और स्टॉप लॉस को अब हम जो सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 1940 के आसपास, टारगेट होंगे 2050 तक के। चलिए चार्ट चेक्स जारी हैं, जुड़ते हैं अपने मित्र राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, रेन इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहा है। अब आपके सामने 38 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। कल का वॉल्यूम क्रॉस हो गया 1 घंटे के ट्रेड में ही 173.50। बताइए क्या कीजिएगा? पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पर जो लेवल था वो अब आपको क्रॉस होता हुआ दिख रहा है।
शैल जी, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अगर डेली चार्ट भी देखे तो ये फरवरी के जो पुराने स्विंग हाई थे उसको अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और जो फॉर्मेशन हुआ है एक्यूमुलेशन के बाद अब ये जो ब्रेकआउट बन रहा है ये दिखाता है कि जैसे ये 174 के ऊपर अब सस्टेन करेगा तो नया टारगेट जो बनना चाहिए इसका पैटर्न के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 195 से 205 तक का। तो स्टॉक का सेटअप अगर हम देखें वीकली और डेली सेटअप तो कंटिन्यूस सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे, और आज जो ब्रेकआउट हुआ डेली चार्ट में वो ये दर्शाता है कि 195 से 205 ये दो टारगेट के लिए रेन इंडस्ट्री बिल्कुल बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 169 के आसपास। जी वीरेंद्र जी आपके साथ अब आप लेके आइए एक और स्टॉक, लुक एट वेदांता। ये भी नहीं, वेदांता डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अपने पिछले 5 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। चंदन चलते चलते एक बार जरा वेदांता पे देख दीजिएगा, ओआई एडिशन अच्छा हुआ है और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ पिछली 5 कैंडल्स के हाई को क्रॉस करता हुआ। और वेदांता पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे निकल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है और मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। 226 का इंट्राडे स्टॉप लॉस होना चाहिए और 242-45 तक का टारगेट यहाँ पे संभव है। कुछ पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स वीरेंद्र जी मार्क करते हैं स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल 133.50 पर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा अच्छे हरे निशान में। 5 दिन की गिरावट और दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर। कोल इंडिया में भी आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आपके सामने है 126.35 पर, और आपके सामने जो लोएस्ट लेवल कोल इंडिया का है वो आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल फरवरी के लोज से, वहाँ से एक ठीक ठाक बाउंस बैक। क्या इन काउंटर्स पर लॉन्ग ट्रेड्स लेने चाहिए ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र श्री राजेश पालविया साहब। पालविया साहब, खासकर कोल इंडिया ये एक अच्छा हाई बीटा काउंटर है 126.35। बिल्कुल शैल जी, देखें तो सारे ही पीएसयू में कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन एक स्लो स्टडी बाइंग हो रही है। और देखें तो स्टॉक ऑलरेडी सभी करेक्शन एक पूरा कर चुके हैं, और स्टॉक के सभी सेटअप देखें तो कोल इंडिया में जो देखें अगर हम तो पिछले स्विंग लो जो बने थे करीब 123 के आसपास, वहीं से स्टॉक ने वापस सपोर्ट लेके जो रिवर्सल दिया है, कल भी बाइंग एक्शन था, आज वापस फॉलो अप बाइंग एक्शन है। तो जिस तरीके से आज वापस बाइंग बना है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी यहाँ पे फेवरेबल ट्रेड रहेगा, क्योंकि 123 का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। और ये पुलबैक जो बन रहा है मुझे लगता है एटलीस्ट जो बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 130 132 ये जोन तक भी ये स्टॉक यहाँ से मूव होते हुए दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रुझान देखे तो एक पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग का इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो कोल इंडिया में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है ये ट्रेड। 123 का स्टॉप लॉस रखे, 130 132 तक के टारगेट पुलबैक के रखे, हो सकता है ये टारगेट 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे। चलिए कोल इंडिया की इस कॉल के साथ 10 के दमदार ट्रेड्स को